राधे राधे जी सभी को। और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर छील रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है प्याज टमाटर की चटनी या सब्जी, कुछ भी कह लो। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चे मुझे कंफ्यूज रखते हैं। किसी को दाल रोटी नहीं खानी, एक को दाल चावल नहीं खाने, एक को दाल चावल खाने हैं, एक को दाल रोटी खानी है। तो मतलब दो बच्चे हैं, दोनों की अलग अलग चॉइस हैं। तो जब मुझे ये लगता है ना कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मैं ये बना के रख देती हूँ, खा लो। इसमें भी एक के नाटक होते हैं लेकिन फिर भी बेचारा वो खा लेता है। और आटा भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक ड्रम का, सारा नहीं है। इसको मैं वॉश करके फिर दोबारा रिफ़िल करूँगी। और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर को मैंने फटाफट से घी में डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल के। इसको मतलब अलग अलग भी भून सकते हैं, मतलब कई तरीके से बन जाती है कि पहले प्याज अच्छे से भून लो फिर टमाटर भून लो। लेकिन मैं पहले आज जल्दी में थी तो जल्दी जल्दी में फटाफट सब चीज़ एक साथ डाल के थोड़ी देर इनको ढक के पका लूँगी। उसके बाद में लेकिन मैं भूनूँगी जब तक मैं अपने और काम कर लूँगी, इस वजह से। नहीं तो पहले मैं इसी काम पे लगी रहती हूँ, मेरे बाकी काम छूट जाते हैं। तो किचन में थोड़ा सा ना ऐसे मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ता है कि इस चीज़ को मतलब टेस्ट अच्छा आना चाहिए, लेकिन वो हमारी स्किल्स होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं और फटाफट काम कर सकते हैं। जब तक मेरे ये टमाटर और प्याज अच्छे से भुन जाएंगे तब तक मैं आटा लगा लूँगी और बहुत सारे काम किचन में वो कर लूँगी। तो ये मेरा मतलब सबसे ना वो बिना सोचे समझे बनाने वाली सब्ज़ी है। और जब कुछ भी समझ में नहीं आता, ना दाल, बच्चे दाल खाएंगे ना सब्ज़ी खाएंगे ना कुछ और खाना है, मुझे रोटी ही खिलानी है, तो फिर मैं ये बना देती हूँ। तो ये इसको खा लेते हैं। और यहाँ पे अच्छे से ना सारे मसाले भुन गए हैं, मंदी मंदी आँच में मैंने छोड़ दिया था इसको ढक के। तब तक मैंने बाकी सब निपट गए काम। अब मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे मतलब ढक्कन हटा के इसका और ना अच्छे से इसको चला चला के इसको ना भून लूँगी। बहुत टेस्टी लगती है वैसे ये चटनी, लेकिन अगर इसको आप ना देसी घी में बनाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल में मतलब बना सकते हो, लेकिन मतलब इसका अच्छा स्वाद इसका देसी घी में ही आता है। तो मैं देसी घी में बनाती हूँ, बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा अच्छा ही बनाओ, और चीज़ें बन जाती है तेल में। वैसे हम तेल भी हम घर का ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने कॉफ़ी बना दी थी साथ में। मेरे बच्चों को तो मतलब घूटने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना डिनर कर रही हूँ, ये मेरा डिनर होता है जो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं दिया बत्ती कर लूँगी। और मुझे पता है शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मैं इतनी नेगेटिव क्यों। लोग बाग बोलते हैं कि सुबह अच्छी होती है, मॉर्निंग अच्छी होती है, पॉजिटिविटी आती है। पता नहीं मुझे शाम अच्छी लगती है शुरू से ही, मुझे सुबह पसंद ही नहीं है। क्योंकि सुबह मुझे पता नहीं बहुत स्ट्रेस फील होता है, मुझे नहीं पता क्यों होता है। तो मुझे मॉर्निंग देखना पसंद ही नहीं है, मुझे शाम अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे दिया रख दिया, एक दिया मैं बाहर जलाती हूँ मेन गेट पे, और एक मंदिर में, और एक तुलसी जी पे। तो ये शाम का मेरा रोज का ही रूटीन है। गुदगुदी। बस यहाँ पे हम थोड़ी देर ब्राउनी के साथ खेले। इसको गुदगुदी होती है, सक्षम ही करा देता है भाई, हमसे नहीं होती, पता नहीं कैसे करता है। और ऐसे चिल्लाता है, ऐसे गुदगुदी होती है इसको बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे मैं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मैं यहाँ पे दाल चावल बना रही थी। देखो मेरे शाम के ना डिनर का पहले तो फिक्स होता था कि शाम को दाल रोटी बनेगी, बच्चों के लिए चावल बनेंगे, और दिन में रोटी सब्जी बनेगी, चाहे कोई भी सब्जी बने। लेकिन अब मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, तो एक दिन दाल चावल, एक दिन दाल रोटी, एक दिन चटनी रोटी, मतलब ऐसी कुछ चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे जब तक दाल चावल बनाए तब तक मैंने सब्जियाँ भी साफ़ करके रख दी थी। रात को ही करके रख दो ना, मतलब जब टाइम मिले पहले काट पीट के रखते हैं ना सब्जी को, तो ये है कि बनाते टाइम ना हमें बहुत ईजी रहता है। तो आज सब्जियाँ मंगवाई थी, आज ही मैंने काट के रखी। तोरी मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी, पहली बार तोरी मंगवाई पूरी गर्मी में अपने लायक ही, तो वो काट के मैंने इसी में साइड में रख दी भिंडी के साथ में ही। क्योंकि सुबह मुझे भिंडी बनानी है और तोरी भी बनानी है, तो कटी रहती है तो फटाफट बन जाती है। और बीन्स भी मैंने काट के रख दी। बीन्स सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग मतलब प्रोसेस होता है इसको, ये कटी रहती है तो बन भी जाती है, वरना तो ख़राब ही हो जाएगी फ्रिज में रखे रखे। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हर बार जब इसको देखते वापस रख देते, अरे बना लेंगे बाद में, बना लेंगे बाद में, बना लेंगे। तो इसलिए मेरा मानना तो ये सब्जी आई है धोके रखी हुई है, मैं मेरी क्या मतलब दिन में सब्जी आगे धोके रखी, काट के साथ साथ फ्रिज में रख दो, रखी रहेगी। और ये बॉक्स बहुत अच्छे होते हैं इनमें, पता नीचे ना ऐसे मैं दिखा रही हूँ जाली है, जाली की वजह से ना सब्जी ख़राब नहीं होती इसमें। मतलब जितना मॉइस्चर होता है वो नीचे इकट्ठा होता रहता है, सब्जी ऊपर सूखी रहती है। तो ये बहुत अच्छे डब्बे हैं। गर्मियों में इन सब्जी के काम आते हैं, सर्दियों में हरी सब्जी के काम आते हैं। और ये फ्रिज में स्पेस भी कम लेते हो, आप लोग चाहो तो इसको मंगा सकते हो। मैंने तो मीशो से मंगवाए थे, तो मतलब 2 साल हो गए मुझे इनको मंगाए हुए, तो अच्छे चल रहे हैं। और फ्रिज में जगह भी नहीं, बहुत कम लेते, एक के ऊपर एक आराम से आ जाते हैं। और सब्जियाँ कटी रहती है तो ईजी भी रहता है बनाने में, सोचना नहीं पड़ता क्या बनाना है, कटी हुई सब्जी फटाफट बना दी।